स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर हम आए हैं आपके सामने एमसीक्यू से लेकर के। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करते जाइएगा। अगर आपको आंसर पता है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आंसर कमेंट्स करते जाइए ताकि आपको मालूम चले आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसका अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए है, एमसीक्यूज़ का नोट्स हमने बनाया है, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप उसके लिए हमें ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल का आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, द इनकम्प्लीट आर एच एंटीबॉडीज़ आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। जो इनकम्प्लीट आर एच एंटीबॉडीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसके द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हम आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मेन चैनल पे इन सारी चीज़ों, क्रॉस मैच के बारे में, डायरेक्ट कूम टेस्ट, आरएच टाइपिंग के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 292, टेस्ट यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकाई फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई से स्टेफाइलोकोकाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिनको भी पता है। ऑप्शन कैटलेज, कोगुलेज, ऑक्सीडेज और यूरेज, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो कौन से टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा कैटलेज। तो कैटलेज टेस्ट परफॉर्म करके आप ये देखते हैं कि इसमें डिफ्रेंशिएट स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफ्रेंशिएट आप करते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द ऑर्गेनेल एनालॉग्स टू माइटोकॉन्ड्रिया सीन इन ए बैक्टीरियल सेल। मतलब बैक्टीरियल सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है, जो उसकी तरह दिखाई देता। तो इसमें आपके ऑप्शन है मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, पॉलीसोम्स और एक्रोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको। तो ऐसा एक ऑर्गेनेल्स है जो श्वसन में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया में, और आपका परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, फंक्शनिंग परफॉर्म है उसका। उसका नाम है मीजोसोम्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला, मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है इस तरीके से, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम देख लेते हैं। ए हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द रिडक्शन इन अल्फ़ा एंड बीटा हीमोग्लोबिन चेंज। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन का अगर रिडक्शन होता है तो कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है, या कौन सा डिसऑर्डर होता है वो, ठीक है। यहाँ पर एचडीएन, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। करेक्ट ऑप्शन आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी क्लासेस में, ठीक। बहुत आसान सवाल है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का कंडीशन जब होता है तो आपका अल्फ़ा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन जो है रिडक्शन होता है, ठीक। चलिए, लास्ट सवाल आज का हमारा, रिएजेंट यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग फंगस। तो ये भी कॉमन सवाल है, इसके बारे में भी आप सभी लोगों को पता होगा। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, वो कौन सा रिएजेंट है जो फंगस के डेमोन्स्ट्रेशन में आप इनमें से इस्तेमाल करते हैं। NaOH, NaCl, KCl और KOH। तो इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका KOH, ठीक है। तो बहुत कॉमन सवाल थे, आसान सवाल थे, और इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, और कितने आंसर आपको बन रहे हैं ये भी आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। आपका भी एग्जामिनेशन साथ साथ में होता रहेगा कि आपको कितने बन रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। और हार्ड कॉपी आप मंगवा लीजिए जल्दी से, उसमें पढ़ने का अलग ही मज़ा है। आप घर बैठ करके भी आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।